हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी मेंस का एक और डीआई का सॉल्यूशन देखेंगे और उसके स्टेप्स भी देखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। और इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि 70th बीपीएससी का मेंस जो आने वाले समय में होने वाला है उसके लिए अच्छे से कैसे प्रिपेयर करें। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। टारगेट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ बोल्ट्स इन अ फैक्ट्री। यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है और इसमें दो डाटा दिया हुआ है। एक टारगेट प्रोडक्शन का है और एक एक्चुअल प्रोडक्शन का है। पहले हम ईयर देख लेते हैं। ईयर यहाँ पे 2001 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, मतलब 6 साल का डाटा दिया हुआ है यहाँ पे। और प्रोडक्शन दिया हुआ है जैसे 144, 195। एक चीज़ में ध्यान देने की बात है, यहाँ पे ना 3 जीरो है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 144, इट्स मीन 144 एंड देन 000। इसका मतलब ये है। तो आप लोग इसको समझ सकते हैं 144,000। इसमें दो फिगर है। एक टारगेट प्रोडक्शन है। टारगेट प्रोडक्शन का लाइन ये है 144, 227, फिर उसके बाद 125, वैसे ही इधर देख सकते हैं 210, 255, 295। एंड सिमिलरली एक्चुअल प्रोडक्शन इज़ 195, 163, 186, 284, 195 एंड 280। तो सबसे पहले इस चीज़ को हम एक सिंपल ग्राफ बना लेते हैं। ये हिंदी में यहाँ पे है। सिंपल ग्राफ बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। सिंपल ग्राफ यहाँ पे है। ईयर, यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है और यहाँ पे टारगेट प्रोडक्शन है एंड एक्चुअल प्रोडक्शन। जो भी डाटा था उसको हम लोग लिख दिए हैं यहाँ पे। अगर आप ये 3 जीरो दिए हुए हैं, अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि कट जाएगा ये सब, क्योंकि सब में 3 जीरो ही हैं। पर मैंने लिख दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब क्वेश्चन नंबर ए पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज द टारगेट प्रोडक्शन फ्रॉम 2004-5 टू 5-6। टारगेट प्रोडक्शन में पॉपुलेशन परसेंटेज चेंज निकालना है हमको 2004-5 से 5-6 में। तो सबसे पहले हम फिगर देखते हैं 4 और 5। क्या है क्वेश्चन में? टारगेटेड प्रोडक्शन। देखिए कहाँ गया ये टारगेटेड प्रोडक्शन, मीन्स ये लाइन 4, 5 और क्या था 4, 5 और 5, 6। देखिए 4, 5 का ये है, 4, 5 का ये हो गया आपको टारगेटेड प्रोडक्शन 210 एंड 255। तो इसका हम लोग को परसेंटेज चेंज निकालना है। हिंदी में क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए इसका परसेंटेज निकालने के लिए लिखेंगे परसेंटेज चेंज रिक्वायर्ड टारगेटेड प्रोडक्शन फ्रॉम 4, 5 से 5-6 तक। तो पहले हम लोग परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, वहीं फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100। यहाँ पे फाइनल मतलब 5-6 में टारगेटेड प्रोडक्शन है 255,000 माइनस इनिशियल मतलब 2004-5 के कंपैरिजन में निकालना है हमको। तो 210 एंड 000 डिवाइडेड बाय इनिशियल, मीन्स ये 210 000 और इंटू 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 45,000/2100 आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे फाइनल तो ये आ जाएगा 21.42%। इसमें कैलकुलेटर यूज करना रहता है, इस वजह से आप लोग कैलकुलेटर यूज कर लेंगे, फास्ट भी हो जाएगा और सही भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। इन विच पीरियड, ध्यान दीजिएगा, पीरियड पूछ रहा है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टारगेट प्रोडक्शन द हाईएस्ट। पूछ रहा है जैसे 5-6 साल का फिगर है ना, तो 6 साल में किस साल हाईएस्ट रहा है, पर हाईएस्ट परसेंटेज रहा है एक्चुअल प्रोडक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू टारगेट प्रोडक्शन। तो हमें ना सबसे पहले हर साल का सेपरेटली निकालना पड़ेगा।
क्या निकालना पड़ेगा, ये परसेंटेज चेंज हमको हर साल का निकालना पड़ेगा। उसके बाद में उसमें देखना होगा कि सबसे ज़्यादा होगा। वहीं परसेंटेज चेंज हर साल का निकालने के लिए जो निकालना है वो देख लीजिए। परसेंटेज लिखेंगे कैसे, परसेंटेज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टारगेट प्रोडक्शन ईयर 2001 टू। परसेंटेज निकालने का सबसे होता है, जिस चीज़ का हमको निकालना है ऊपर निकालना है, टोटल को नीचे कर देते हैं और इंटू 100 से कर देते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है एक्चुअल प्रोडक्शन और का टारगेट प्रोडक्शन से। तो 1-2 में एक्चुअल प्रोडक्शन कितना था, 195,000 एंड टारगेट प्रोडक्शन था 14 इंटू 100। ये आ जाएगा आपको, क्या कैलकुलेटर से कर लेंगे, फास्ट हो जाएगा, 135.42%। इसी तरह 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 5, 6, 6, 7 सबका निकाल लेंगे। सबका निकाल लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। और इसमें सबसे हाईएस्ट पूछा, तो सबसे हाईएस्ट किसका है, 148। ये किस साल का है, 2003-4 का है। तो यही मेरा आंसर होगा। फिर हम नीचे एक लाइन में लिख देंगे, इन द ईयर 3-4 द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टारगेट प्रोडक्शन अचीव्ड। क्वेश्चन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देख रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द एक्चुअल प्रोडक्शन वाज अबव द एवरेज एक्चुअल प्रोडक्शन टू द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द एक्चुअल प्रोडक्शन वाज बिलो द एवरेज एक्चुअल प्रोडक्शन। इसमें हम लोग को रेशियो निकालना है। किस चीज़ का रेशियो निकालना है, एवरेज एक्चुअल प्रोडक्शन से ज़्यादा ज़्यादा कितने साल में ज़्यादा हो रहा है प्रोडक्शन और कितने साल में कम हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें एवरेज निकालना होगा एक्चुअल प्रोडक्शन का। एवरेज का वही फार्मूला होता है, सबको जोड़ दीजिए और जितना क्वांटिटी है उसे डिवाइड कर दीजिए। हिंदी में क्वेश्चन है, उन वर्षों की संख्या जिनमें वास्तविक उत्पादन से अधिक था और उन वर्षों की संख्या जिनमें वास्तविक उत्पादन औसत वास्तविक उत्पादन से कम था, क्या का अनुपात। एवरेज एक्चुअल प्रोडक्शन सारे साल का जोड़ना है, 195,000, 163, 186, 284 जोड़ के, और 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2091। अब हमें ये देखना है कि इस प्रोडक्शन, ये जो एवरेज प्रोडक्शन से कितने साल ज़्यादा हुआ है। तो 2 साल एक्चुअल प्रोडक्शन से ज़्यादा हुआ है, और बिलो में देखेंगे तो 4 साल हो जाएगा। तो यही रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा 2:4 कट के 1:2 आंसर आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ये समझना था इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ टारगेटेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2002, 3, 5, 6 एंड 6, 7 टू द सम ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ दीज ईयर्स। इसमें भी रेशियो निकालना है, लेकिन इसमें रेशियो किस चीज़ का निकालना है, टारगेटेड प्रोडक्शन ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, इस 3 साल का टारगेटेड प्रोडक्शन जो है उसका निकालना है रेशियो किससे, इसी 3 साल का जो एक्चुअल प्रोडक्शन है उससे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टारगेटेड प्रोडक्शन निकाल लेंगे 3 साल का, और उसके बाद में एक्चुअल प्रोडक्शन निकाल लेंगे इस तीनों साल का, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब इसका रेशियो ले लेंगे। हिंदी में क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए इसको। सम ऑफ द टारगेटेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2002, 3, 5, 6 एंड 6, 7 तीनों लिख के जोड़ दिए, ये 777, 000 आ गया। एंड सम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द ईयर 5, 6, 6, 7, ये सबको फिर जोड़ देंगे, आ जाएगा 589, 000। रिक्वायर्ड रेशियो 777, 000 डिवाइडेड बाई, ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा, और इसको डिवाइड करके 1.32 इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे रेशियो तो ऐसे आता है 2:1, 5:3, कुछ नहीं, आप लोग इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, वही हो गया। क्योंकि अगर मान लेते हैं 1/2 है तो 1/2 वैसे ही है, ये भी कर सकते हैं। नाउ इस का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टारगेटेड प्रोडक्शन एंड एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2002, 3 एंड 5, 6 टेकन टुगेदर। इसमें ना हमें डिफरेंस निकालना है, किस चीज़ का डिफरेंस निकालना है ये देखते हैं। टारगेटेड प्रोडक्शन एंड एक्चुअल प्रोडक्शन, टारगेटेड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन का हमें इसमें डिफरेंस निकालना है, और ईयर लिया है 2, 3 और 5, 6 का साथ में। तो पहले हम 2, 3 और 5, 6 का टारगेटेड प्रोडक्शन निकालेंगे, फिर
2 3 5 6 का एक्चुअल प्रोडक्शन निकालेंगे और फिर उसके बाद दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। हिंदी में क्वेश्चन है, देखिए टारगेटेड प्रोडक्शन फॉर 2002 3 एंड 5 6, इसको जोड़ देंगे 4 8 2 000 आ जाएगा। एंड एक्चुअल प्रोडक्शन 2 3 और 5 6 का करेंगे तो ये 3 5 8 000 आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड डिफरेंस करना है तो दोनों को माइनस कर देंगे, 1 2 4 000 आ जाएगा और यही इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का पाँचों देख लिए। देखिए पाँचों 36 नंबर का था। पहला क्वेश्चन 6 मार्क्स का था, फिर 8 8 8 6। सिर्फ सॉल्यूशन बना देने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा जब तक स्टेप्स नहीं लिखेंगे तब तक। अगर इसमें तो अगर आप सिर्फ स्टेप भी लिख दें, अगर आंसर मैच भी नहीं कर पा रहा है फिर भी कुछ मिल जाएगा मार्क्स आपको, स्टेप मार्किंग ऐसे समझ लीजिए। तो कोशिश कीजिए स्टेप लिखने का, अच्छे से लिखने का, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। और डीआई का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही आपको लीड दिलाएगा। बाकी इस 67th मेंस का एक और डीआई रह गया है जिसको हम आने वाले समय में सॉल्व कर देंगे। उसके बाद में 68th और फिर 69th का करेंगे। उसके बाद पीछे का जो इम्पोर्टेंट डीआई होगा उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।